नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। वट सावित्री व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल 24 जून 2021 को यह व्रत मनाया जाएगा। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति पर आने वाले संकट टल जाते हैं और उसकी उम्र लंबी हो जाती है। यही नहीं, बल्कि इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन की परेशानियां भी दूर हो जाती है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने सुखद वैवाहिक जीवन एवं पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वट के पेड़ के नीचे पूजा करती है। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट का मतलब होता है बरगद का पेड़। इस व्रत में इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस पाया था। सावित्री को देवी का रूप माना जाता है। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया जाता है। मान्यता ऐसी है कि ब्रह्मा वृक्ष की जड़ में, विष्णु इसके तने में और शिव ऊपरी भाग में रहते हैं। यही वजह है कि यह माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। इस दिन सुहागिन महिलाएं सर्वप्रथम उठकर अपना नित्यक्रम करने के बाद स्नान करके शुद्ध हो जाए। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने आप को सजा ले। इसके बाद पूजा सामग्री को एक थाली में सजा ले। वट के वृक्ष के नीचे जाकर वह सफाई कर ले। वट के वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करे और धूप, दीप, रौली, सिंदूर से पूजन करे। लाल कपड़ा सत्यवान सावित्री को अर्पित कर फल समर्पित करे। बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री को हवा करे। बरगद के पत्ते अपने बालों में लगाए। धागे को बरगद के पेड़ में बांधकर यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करे। उसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा पढ़े या सुने तथा पंडित जी को यथाशक्ति दक्षिणा दे। बांस के पंखे को घर लाकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करे और उनका आशीर्वाद ले। शाम को एक बार मीठा भोजन करे। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। एक अश्वपति नाम का सच्चा और अच्छा राजा था। राजा अपने जीवन में बहुत खुश था। उसके पास कोई कमी नहीं थी सिवाय एक के। उसका कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण वो दुखी था। सबने राजा को देवी सावित्री की आराधना करने को कहा, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो सके। बच्चे की चाह में वह पूरे 18 वर्ष तक कठिन तपस्या करता रहा। उसके कठिन तप को देख देवी सावित्री खुद उसके पास आई और उसे एक बेटी का वरदान दिया। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। जब ये लड़की बड़ी हुई और युवावस्था में पहुंची तो खुद अपने लिए जीवन साथी तलाशने लगी, जिसके बाद उसे सत्यवान मिले। लेकिन सत्यवान की कुंडली के अनुसार उसका जीवन अधिक नहीं था।
उसकी 1 साल में मृत्यु लिखी थी। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ एक बार बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री की गोद में सर रखकर सत्यवान लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमराज खुद उसके पास जाते हैं और सत्यवान के प्राण मांगते हैं। सावित्री उसे मना करती है। तब यमराज उसके पति के प्राण के बदले में उसे वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने सास ससुर की सुख शांति मांगती है, जो यमराज उसे दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सावित्री अपने पति को नहीं छोड़ती और साथ में जाने को बोलती है, जिसके बाद अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती है। यमराज वो भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तब यमराज उससे आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब वो एक बेटा मांगती है। यमराज ये भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री इस वरदान के द्वारा यमराज से चालाकी करती है। वो बोलती है कि बिना पति के उसे बेटा कैसे मिल सकता है। यमराज कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन सावित्री के सच्चे प्यार को वो समझ जाते हैं। यमराज सावित्री के प्रयास को देख खुश होते हैं और सत्यवान के प्राण को उसके शरीर में वापस भेज देते हैं। इसके साथ ही दुनिया इसे सती सावित्री के नाम से जानने लगती है और यहाँ से वट सावित्री का त्योहार मनाया जाने लगा। इस व्रत को करने के बाद सभी विवाहित महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है एवं उनके जीवन में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। धन्यवाद।